इस वीडियो में हम व्लादिमीर पुतिन के जीवनी के बारे में विस्तार से जानेंगे और साथ में यह भी जानेंगे कि व्लादिमीर पुतिन इतने ताकतवर कैसे हुए। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 में हुआ। उनकी मां फैक्ट्री में मजदूर एवं पिता सोवियत नेवी में कार्य करते थे। उनके पिता 1930 के दशक में पनडुब्बी बेड़े में सेवा करते थे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शत्रु को घात लगाकर हमला करने वाले दस्ते में भर्ती हो गए। व्लादिमीर पुतिन अपने परिवार में तीसरे बच्चे थे और उनके 2 बड़े भाइयों की मृत्यु बाल्यावस्था में ही हो गई थी। सन 1975 में पुतिन ने लेनिनग्राद राजकीय विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर केजीबी में काम करना शुरू किया, जिसे वह सन 1991 तक करते रहे। केजीबी में थोड़े ही समय में उन्हें लेनिनग्राद में विदेशियों और वाणिज्यिक दूतावास के अधिकारियों की निगरानी का कार्य मिला। सन 1990 में पुतिन को लेनिनग्राद के मेयर अनातोली सबचाक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने अपना राजनीतिक करियर यहीं से शुरू किया। 28 जून 1991 को वे सेंट पीटर्सबर्ग महापौर कार्यालय की विदेश संबंध समिति के प्रमुख बने, जहां उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेश निवेश को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी मिली। पुतिन की अध्यक्षता में यह समिति व्यापार उद्योगों का पंजीकरण करती थी। 1996 में मेयर अनातोली सबचाक के चुनाव हारने के बाद उन्हें मॉस्को बुला लिया गया, जहां वे राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के प्रशासन कार्यालय में काम करने लगे। मार्च 1997 तक वह इस पद पर बने रहे। 9 अगस्त 1999 को व्लादिमीर पुतिन की नियुक्ति 3 प्रथम उप प्रधानमंत्रियों में से एक के रूप में हुई और बाद में उसी दिन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने उन्हें रूसी संघीय सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। एक टेलीविजन संबोधन में राष्ट्रपति येल्त्सिन ने पुतिन को अपने उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया। उसी दिन पुतिन ने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए अपनी सहमति जताई। इसी बीच रूस चेचन्या में रूस से अलगाव की लड़ाई चल रही थी। रूसी सैनिकों ने चेचन्या पर जल्द नियंत्रण कर लिया। पुतिन की कानूनी व्यवस्था की समर्थ छवि एवं चेचन्या में कड़े रूप के कारण उनकी लोकप्रियता में काफी बढ़ोतरी हुई। 31 दिसंबर 1999 को राष्ट्रपति येल्त्सिन ने समय से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया एवं रूस के संविधान के अनुसार पुतिन को रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया। इस प्रकार पुतिन 1999 से 2000 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहे। पुनः पुतिन ने 2000 से 2008 तक राष्ट्रपति के पद पर बने रहे। रूसी संविधान के मुताबिक पुतिन लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए मान्य नहीं थे। सन 2008 में राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन ने दिमित्री मेदवेदेव का समर्थन किया, जिन्होंने अपनी ओर से वचन दिया कि यदि वह चुनाव जीतेंगे तो वह पुतिन को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे। मेदवेदेव भारी बहुमत से जीत गए और उन्होंने अपना वचन पूरा करते हुए पुतिन को प्रधानमंत्री बना दिया। उसके बाद पत्रकारों ने इन दोनों नेताओं द्वारा बनाए गए तंत्र को एक राजनीतिक जोड़ी की सत्ता का नाम दिया। पुतिन ने पुनः तीसरी बार राष्ट्रपति पद से चुनाव लड़ा और 4 मार्च 2012 को 63.6% मत के साथ चुनाव पहले ही दौर में जीत लिया। पुतिन ने निकटवर्ती देश यूक्रेन में चल रही अशांति के दौरान 26 फरवरी 2014 को हथियारबंद रूस समर्थकों ने यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप में संसद और सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। 2 मार्च को रूस की संसद ने भी राष्ट्रपति पुतिन के यूक्रेन में रूसी सेना भेजने के निर्णय का अनुमोदन कर दिया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि वहां रूसी मूल के लोग बहुतायत में हैं, जिनके हितों की रक्षा करना रूस की जिम्मेदारी है। दुनिया भर में इस संकट से चिंता छा गई और कई देशों के राजनयिक अमले हरकत में आ गए। 6 मार्च को क्रीमिया की संसद ने रूसी संघ का हिस्सा बनने के पक्ष में मतदान किया। जनमत संग्रह के परिणामों के आधार पर 18 मार्च 2014 को क्रीमिया को रूसी फेडरेशन में मिलाने के प्रस्ताव पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हस्ताक्षर कर दिए। इसके साथ क्रीमिया रूसी फेडरेशन का हिस्सा बन गया है। उल्लेखनीय है कि क्रीमिया 18वीं सदी से रूस का हिस्सा रहा, लेकिन 1954 में तत्कालीन
रूसी नेता क्रुश्चेव ने यूक्रेन को भेंट के तौर पर क्रीमिया दे दिया था। व्लादिमीर पुतिन को कई देशों से पुरस्कार मिल चुका है। साथ ही 2011 में बेलग्रेड विश्वविद्यालय ने पुतिन डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से पुतिन को सम्मानित किया। इन सभी महान कार्यों में सफल होने के कारण पुतिन इतना ताकतवर बने। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें।